अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे आयंस को और टाइप्स ऑफ आयंस को, और हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एटम और आयन को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ आयंस के ऊपर। जब बेटे इसकी डेफिनेशन करते हैं, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी चार्ज ऑन इट, यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर क्या मौजूद हो बेटे, कोई चार्ज मौजूद हो। एन एटम or group of atoms which carry charge on it, यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके ऊपर क्या मौजूद हो, कोई चार्ज मौजूद हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटे, हमारे पास आयंस कहते हैं। अब चार्ज हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। जबकि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं बेटे, पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस जो होते हैं बेटे हमारे पास, क्योंकि आयंस के भी दो टाइप्स हैं, तो एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, दूसरे होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले आयंस। जो पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं जिनको हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, कीटाइंस कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कीटाइंस के ऊपर। इस चीज के ऊपर आ जाते हैं बेटे कीटाइंस, या जिनको कहा जाता है बेटे क्या चीज, पॉजिटिव आयन भी, पॉजिटिव आयन। जब इसकी बेटे डेफिनेशन करते हैं, एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिनके ऊपर क्या मौजूद हो बेटे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो which carry positive charge on it, यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो उसके ऊपर क्या मौजूद हो बेटे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, तो उसे हमारे पास क्या कहते हैं, कीटाइन कहते हैं। अब ये कीटाइन कैसे बनता है, कीटाइन बनने के लिए बेटे एटम क्या करता है बेटे, गेन या लूज कर लेता है इलेक्ट्रॉन। तो कीटाइन के लिए एटम क्या कर लेते हैं बेटे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कीटाइन फॉर्मेशन के अंदर, कीटाइन फॉर्मेशन के अंदर एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, एटम क्या कर लेता है बेटे, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। किस चीज के अंदर बेटे, वैलेंस शेल के अंदर। अब हमारे पास जैसे एग्जांपल आ जाता है, एग्जांपल के अंदर बेटे जैसे आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज प्लस वन इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कैसे आ रहा है, बात ये भी है। आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रॉन निकालने से उसके ऊपर पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे पास बेटे अगर एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इसकी गिर्द क्या है, शेल है। अब इस हाइड्रोजन है, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या होता है बेटे, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है बेटे, नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है बेटे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो उसके अंदर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, कि पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या होता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आ जाते हैं बेटे हमारे पास सोडियम, एन ए पॉजिटिव प्लस बेटे वन इलेक्ट्रॉन। सोडियम अब बेटे जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये हमारे पास समझे न्यूक्लियस है सोडियम का, ये इसके फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल, ये क्या होता है बेटे, थर्ड शेल। अब ये फर्स्ट शेल के अंदर
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 2 के अंदर। उसके बाद आ जाता है एल। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटे? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नेक्स्ट शेल आ जाता है एम। एम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसी तरह जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो पहले सोडियम था, सोडियम के अंदर इनके सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटे? 11। उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 क्या थे? प्रोटॉन थे। ये आपस में कैंसिल हो जाते थे, तो सोडियम न्यूट्रल था। अब हो गए बेटे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन तो कैंसिल हो जाते हैं। बाद में क्या बच जाता है बेटे? 1 प्रोटॉन। तो इसकी वजह से सोडियम के ऊपर क्या आ जाता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास बेटे जो कीटाइन होते हैं उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? +1, +2 और +3। क्योंकि जिन एटम्स के वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो वो क्या कर देते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या आ जाता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उनके ऊपर क्या आ जाता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, क्या है बेटे? मेटल्स हैं, वो क्या बना देते हैं बेटे? कीटाइंस बना देते हैं। मेटल्स क्या बना देते हैं? कीटाइंस बना देते हैं। अब ये आ जाता है एग्जांपल नेक्स्ट, कैल्शियम। ये जब बेटे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इसके ऊपर कैल्शियम पॉजिटिव आ जाता है +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस ये भी अपने वैलेंस शेल के अंदर क्या कर देते हैं बेटे? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बेटा किस चीज के ऊपर? ये था कीटाइन था। नेक्स्ट आ जाते हैं इनाइंस के ऊपर। इनाइंस जिसको क्या कहते हैं बेटे? नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। नेगेटिव आयन। ये हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटे? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और या विच कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यानी कि हमारे पास ऐसे एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिनके ऊपर क्या हो बेटे? नेगेटिव चार्ज हो। एन एटम और या ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स which carry negative charge on it। यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर क्या हो बेटे? नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उसे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे? इनाइन कहते हैं। अब इनाइन फॉर्मेशन कैसे होता है? इनाइन फॉर्मेशन हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन, एनाइन फॉर्मेशन बेटे हमारे पास कैसे बनते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन क्या लेता है? एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या बन जाता है बेटे? हमारे पास एनाइन फॉर्मेशन बन जाता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं एग्जांपल्स के अंदर। अब एग्जांपल्स के अंदर बेटे हमारे पास आ जाता है फ्लोरीन F। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या बन जाता है बेटे? फ्लोराइड F नेगेटिव। अब यहां पे फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ रहा है? ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के गिर्द इसके फर्स्ट शेल के अंदर क्या होते हैं बेटे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड के अंदर कितने होते हैं बेटे? 7 इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं बेटे? 7 इलेक्ट्रॉन। ये अब अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब ये बेटे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, समझिए ये गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने रेड मार्कर से शो कर रहा हूं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो पहले इसके अंदर जो प्रोटॉन था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन कितने थे बेटे इसके अंदर? 9 थे। प्रोटॉन कितने थे? 9 थे। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है,
अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 है, पहले कितने थे 9 थे, तो अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई बेटे ज्यादा है, तो अब इसके ऊपर क्या होता है बेटे नेगेटिव चार्ज इसलिए आ जाता है। उसके बाद आते हैं बेटे नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव 2, ऑक्सीजन क्या कर लेता है बेटे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं बेटे, मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करना होता है अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करना होता है। तो यहाँ पे समझिए ऑक्सीजन है, मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा हूं, इसके फर्स्ट शेल के अंदर बेटे कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 2 हैं, सेकंड के अंदर 6 हैं, ये स्टेट मुकम्मल करने के लिए क्या कर लेते हैं बेटे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो पहले उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे बेटे 8 थे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने थे बेटे 8 थे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटे 10, तो अब इसके अंदर जो प्रोटॉन 8 और 8 इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आते हैं बेटे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अब ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटे डिफरेंस बिटवीन एन एंड एटम, एटम और एन के अंदर फर्क देखते हैं। एटम और किस चीज के अंदर बेटे एन के अंदर फर्क देख रहे हैं। एटम जो होता है हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किस चीज का, एलिमेंट का होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये हमारे पास क्या होता है बेटे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी कंपाउंड, ये हमारे पास क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एनी कंपाउंड का, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ये हमारे पास विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब हमारे पास एटम जो होता है एटम कैन आर कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम जो होता है ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है इंडिपेंडेंटली, कैन आर कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली। अब हमारे पास नेक्स्ट जो होता है एन जो होता है एन आर कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एन क्या होता है बेटे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, इसकी सराउंडिंग क्या होते हैं अपोजिट चार्ज मौजूद होते हैं, कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये ज्यादा तौर पे रह नहीं सकता, जिसके सराउंडिंग क्या होते हैं बेटे अपोजिटली चार्ज मौजूद होते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है बेटे एटम जो होता है, एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। और हमारे पास एन्स होते हैं विच कैरी पॉजिटिव आर या नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर कोई क्या होता है बेटे चार्ज मौजूद होता है, विच कैरी चार्ज, जिसके ऊपर क्या होता है बेटे चार्ज मौजूद होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे आगे पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर एंड को। अल्लाह।